हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका रेलवे का आगामी भर्ती आने वाला है, ऐसा माना जा रहा है कि आपका 2023 के एंड तक और नहीं तो आपका 24 के शुरुआती महीनों में आपका बम्पर ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन का भर्ती देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ग्रुप डी भर्ती को लेकर रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो आपका भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया था उसका कंफर्मेशन हो गया। पहले क्या हो रहा था कि आपके रेलवे के जितने भी ऑफिशियल साइट पे उस पे आप विजिट करते थे तो वहां पे आपको एक नोटिस के माध्यम से बताया जाता था कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया है। आप ग्रुप डी का फॉर्म वही छात्र भर सकते हैं जिसके पास आईटीआई है या फिर जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं। और फाइनली कुछ टाइम पहले इसके रिगार्डिंग रेलवे मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल जवाब भी आ गया था, लेटर भी आ गया था, नोटिफिकेशन भी आ गया था। तो अब ये कंफर्म हो गया है कि रेलवे ग्रुप डी जॉब के लिए सिर्फ आपके आईटीआई और अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। इस बार चाहे देश में कितना भी दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, इस बार रेलवे मंत्रालय अपना नोटिस को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, 2018 और 19 में जो यहां पे 10th पास वालों को एलिजिबल कर दिया गया था, इतना भयावह स्थिति बनाने के बाद वो दोबारा यहां पे रेलवे मंत्रालय की तरफ से नहीं होगा, चाहे इस बार कोई भी स्थिति छात्रों के द्वारा उत्पन्न कर दिया जाए। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि ग्रुप डी इक्वल टू आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप वालों के लिए यहां पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे ही ये नोटिस आया कि ग्रुप डी के लिए आईटीआई और अप्रेंटिस वाले छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी छात्र हैं उन सभी के बीच हड़कम मच गया। ये हड़कम क्यों? तो क्वालिफिकेशन को लेकर अब सभी यहां पे भाग दौड़ करने लगे। जिसके पास आईटीआई नहीं है वो सोच रहे कि फटाफट करके किसी तरह हमको आईटीआई का डिग्री मिल जाए, चाहे वो 1 साल का हो या फिर 2 साल का हो। जिसके पास आईटीआई डिग्री है वो सोच रहे कि मेरा किसी तरह अप्रेंटिस में किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी डिवीजन से अप्रेंटिसशिप के तौर पर मेरा सिलेक्शन हो जाए। 2 साल, 3 साल, 4 साल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, 20 फॉर्म भर चुके हैं अभी तक, पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। फिर भी वो हार नहीं मान रहे हैं। आखिर उनका जॉब सीधा है, उतना मेहनत करने की जरूरी नहीं है। कैसे, पूरा डिटेल बताएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो जो है आप सभी का एक फैसला से आपका लाइफ बदल सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वीडियो में पूरा आपको जो जानकारी बताया जाएगा 100% फॉलो करना है। अगर आप 80 से 90% भी फॉलो कर लिए ना तो आने वाला मेरा चैलेंज है आपके साथ कि आने वाला जो भर्ती है उसमें 1 सीट आपका पक्का होगा और बिना अप्रेंटिस के पक्का होगा। ये मत समझिएगा कि अप्रेंटिस आप करोगे तो ही आपको रेलवे ग्रुप डी में नौकरी मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं सभी हाथ जोड़कर सभी कैंडिडेट से विनती करूंगा कि इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि जो अप्रेंटिसशिप का होड़ मचा हुआ है ना, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो अभी गलत फहमी में जी रहे हैं कि हम अप्रेंटिस करेंगे तो ही हम रेलवे ग्रुप डी में सक्सेस पा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और किसको अप्रेंटिस करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, अभी हम प्रेजेंट टाइम का बात कर रहे हैं क्योंकि अगला साल है आपका इलेक्शन। ठीक है, अगला साल है चुनाव और इसी चुनाव के तहत आपको भी अपना जिंदगी के लिए 1 सीट पक्का रेलवे में कर लेना है, क्योंकि यह मौका फिर दोबारा 5 साल के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। छात्रों ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मेन पॉइंट पे चलने से पहले थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे सीसीए का कट ऑफ दिखाएंगे। जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस करके 2019 में, जिसमें 1 लाख से ज्यादा भर्ती आया था, उसमें फॉर्म अप्लाई किए थे, उसका थोड़ा सा हम सीसीए का आपको कट ऑफ दिखा रहे हैं। कट ऑफ कब का है, कौन सा डिवीजन के, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए ये आपका है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे का, ये आपका सीसीए ग्रुप डी का कट ऑफ दिखा रहे हैं। जो आपका भर्ती आया था 1/2019 का, 2019 वाला का दिखा रहे हैं, जो फाइनली अब यहाँ ज्वाइनिंग हो चुका है। इसमें आपका पीडब्ल्यूबीडी है और सीसीए कैंडिडेट का जो कट ऑफ आया है फर्स्ट डीवी का, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहां ध्यान से देखिए, उसके बाद कट ऑफ में जो अंतर है और आने वाला जो टाइम में कट ऑफ होगा उसके बारे में भी पूरा डिटेल देंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि सीसीए अनरिजर्व का कट ऑफ कितना गया था। अभी हम जनरल वाले छात्रों का बात नहीं करेंगे, सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिस जो किया उनका बात कर रहे हैं। तो अनरिजर्व में आप देखिएगा कि यहां पे आपका जो कट ऑफ गया है वो 40.0607 आपका गया है अनरिजर्व कैटेगरी में। वहीं पे सीसीए का ओबीसी SC ST में बात करेंगे तो यहां पे लगभग आपका
30 नंबर के आसपास गया है। मतलब ऑल ओवर इंडिया में रेलवे के जितने भी डिवीजन जोन है लगभग सभी में यही कट ऑफ आपको देखने को मिला कि अनरिजर्व से आपका 40 नंबर, एसटी एससी ओबीसी से आपका 30 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो जनरल वाले छात्र होंगे उनका क्या कट ऑफ गया होगा कि वो अनरिजर्व के होंगे तो लगभग उनका आपका 78 से 80 नंबर गया है कट ऑफ। ठीक है, वहीं जो ओबीसी वाले होंगे, ओबीसी का तो और ज्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा है, तो इसी के सराउंडिंग आप सोच लीजिएगा। और जो एससी एसटी वाले हैं उनका आपका लगभग यहां पे 70 प्लस कट ऑफ गया है। ठीक है, तो ये आपका जनरल छात्रों वाला का कट ऑफ है, जो जिनके पास ना ही आईटीआई था और ना ही अप्रेंटिसशिप था। अब यहां पे सुनिए, नया जो बदलाव हुआ है प्रक्रिया में, उसके बाद ये कट ऑफ आप हो गया खत्म, क्योंकि ये सभी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है, देखिए ध्यान से सुनिए, आईटीआई और अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट ध्यान से सुनिएगा, जो लगातार यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे कि क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, तो आपको पता ही आपको 20% कोटा मिलेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। हालांकि जीएम पावर के रिगार्डिंग भी यहाँ पे कंटिन्यू बात कर रही है, कंटिन्यू रेलवे मंत्रालय को हिट किया जा रहा है कि आप बच्चों के लिए जीएम पावर लागू करें। ठीक है, प्रॉपर बात चल रही है, पर थोड़ा सा आपको इंतजार, अपना समय देना होगा, सपोर्ट देना होगा। ठीक है, तो चलिए वो बात की बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप वालों के लिए कि उनको यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम में जो कट ऑफ है 40 नंबर और 30 नंबर यही रहेगा, इससे ज्यादा जाने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि नहीं अब ये कट ऑफ नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो गए। देखिए उससे मैटर नहीं करता है, स्टूडेंट ज्यादा हो गए, पढ़ने वाले कितने उससे मैटर करता है, एग्जाम में अपेयर होने वाले कितने उससे मैटर करता है, सीबीटी में बैठने वाले कितने उससे मैटर करता है, कितने लोग तैयारी किए हैं उससे मैटर करता है। संख्या बढ़ने से कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जब ग्रुप डी का बात करें ना तो लाखों करोड़ों यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए थे, करोड़ों में कितने सीसीए कैंडिडेट थे, मात्र आपका 16 से 17,000 सीसीए कैंडिडेट थे, जिसमें अभी बात करें तो 10,000 के आसपास ही सीसीए कैंडिडेट ज्वाइन कर पाए, 6 से 7,000 सीसीए कैंडिडेट यहाँ पे इनएलिजिबल हो गए। कुछ तो इनका कट ऑफ जो डेट था उसके कारण बाहर हो गया, और कुछ यहाँ पे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए कट ऑफ को। तो वैसा नहीं सोचना है, जो भी सीसीए इस साल अप्रेंटिस कर लिए हैं या फिर कर रहे हैं उनको अपना प्रिपरेशन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आंख मुंदिर के एकदम रेलवे से अप्रेंटिस कर लिए तो भाई 0 नंबर भी आएगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। किसी के साथ हुआ है तो बायलिकली हुआ है, ऐसा पर नहीं होता है। आपको कम से कम इतना प्रिपरेशन करके रखना है ना कि कितना भी सीसीए का कट ऑफ हाई चल जाए, कम से कम आपको 50 नंबर लाने लायक आपके पास क्षमता जो है वो होना चाहिए, कम से कम 50 नंबर तक का। ठीक है, चलिए ये अप्रेंटिस का था। अब बात करते हैं कि जो आईटीआई पास किए हैं वो सभी छात्र क्या करें, क्योंकि सबसे चिंतित जो है वो आईटीआई पास छात्र है। क्यों सर मेरा अप्रेंटिस में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, सर मेरा ग्रुप डी में जॉब कैसे होगा अगर अप्रेंटिस में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो। अब सीधा बताइए कि क्या अप्रेंटिस आपको मिलेगा तो ही आप ग्रुप डी में जा पाओगे? क्या ऐसे आपके पास जाने का जरिया नहीं है? बताइए, ऐसे जरिया है कि नहीं? आपको पहुंचना है यहां पे, ध्यान से सुनिए बात को, आपको पहुंचना है यहां पे, और आप देखिए आप यहां पे हो, आपके पास ये रास्ता है, ऐसे करके भी आप जा सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आप यहां से सीधा भी जा सकते हो। तो इस वीडियो में हम इसी रास्ता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो रास्ता है ना ये आपका सीसी है, मतलब अप्रेंटिस करने के बाद 1 साल का अप्रेंटिस करिए, ध्यान से सुनिए, 1 साल का अप्रेंटिस करिए, यहां पे आइए, उसके बाद जब आपका वैकेंसी आएगा फॉर्म अप्लाई करिए, उसके बाद एग्जाम के बाद आप यहां पे पहुंचोगे। ठीक है, पर यहां से क्या होगा कि सीधे आपको यहां से जाने का रास्ता आपको इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो अभी जो सीसीए का आप लोगों ने कट ऑफ देखा यहाँ पे 40 और 30 नंबर, पर इस बार जो आईटीआई का जो कट ऑफ जाएगा ना ग्रुप डी में, क्योंकि ज्यादा फॉर्म कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस नोटिस के आने के बाद आप बहुत सारे छात्र जो आईटीआई में अगर मान लीजिए एडमिशन भी लिए होंगे ग्रुप डी के लिए, तो इस बार उनका आईटीआई कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम 1 साल की आईटीआई को ही अगर कंसीडर करें फिर भी उनका आईटीआई यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, उससे पहले रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रुप डी का भर्ती आ जाएगा, तो ये लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब सुनिए, जो आईटीआई वाले हैं जो अप्रेंटिस के लिए निरंतर आवेदन कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जो निरंतर यहां पे प्रयास कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि आपका अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो गया, आप चले गए ट्रेनिंग के लिए, तो एक बात आप मुझे बताइए कि क्या ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वैकेंसी आएगा रेलवे का? ऐसा नहीं है, आपका ट्रेनिंग के दौरान ही रेलवे का भर्ती आ जाएगा। तो आप सीधा बताइए उस टाइम आप क्या करोगे? अप्रेंटिस को छोड़ोगे या फिर आप प्रिपरेशन करोगे? क्योंकि मैं 90% कैंडिडेट से हमेशा हमारी बातचीत होती है, उनका बस यही कहना रहता है कि सर इतना काम कराया जाता है, कुछ ही डिवीजन में काम नहीं लिया जाता है, जिसके बाद हमारा पढ़ने का इच्छा नहीं हो पाता, मन ही नहीं हो पाता, हिम्मत नहीं करता है कि हम आगे का पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो अप्रेंटिस में जाने के बाद भी आपका जो ये प्रेजेंट टाइम का भर्ती है वो आपसे छूट जाएगा। ठीक है, छूट जाएगा तो फिर अगला भर्ती कब आएगा इसके बारे में मुझे क्या, रेलवे डिपार्टमेंट को भी नहीं पता है कि अगला ग्रुप डी का भर्ती वो कब देगा। तो सिंपल से अब आप बोलोगे कि सर तो हम करें तो करें क्या? सिंपल सा सुनिए, आपको बताते हैं क्या करना है। आप आईटीआई पास कर लिए हैं,
ठीक है। अगर आप अप्रेंटिस में तभी जाइए जब आपके पास प्रिपरेशन का क्षमता हो। अप्रेंटिस करने के बाद अप्रेंटिस काम करने के बाद आप रूम पे आके 2 से 3 घंटा अगर रेगुलर पढ़ सकते हो तो ही आप अप्रेंटिस के लिए जाइए। प्रेजेंट कंडीशन के तौर पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए अगर अप्रेंटिस में नहीं जाते हैं तो आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। कटअप के बारे में फिर से आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं। 40 नंबर और 30 नंबर। और आईटीआई का जो इस बार फॉर्म अप्लाई करेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या जाएगा तो लाखों में जाएगा, 20 लाख 30 लाख फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है। इससे ज्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे। अब यहाँ पे जो कटअप जाएगा वो कितना जाएगा ध्यान से सुनिए। अनरिजर्व का बात करते हैं तो मैक्सिमम आपका 55 नंबर मान के चलिए। हमारा जो अनुभव अभी तक है हम उसके आधार पर बता रहे हैं कि 55 नंबर पे आराम से सिलेक्शन होगा आपका। आईटीआई जो किए हैं, आईटीआई से जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब आप एक बात बताइए, यहां पे आप सिर्फ आईटीआई के माध्यम से जाइएगा तो आपका 55 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा, और वहीं आप अप्रेंटिस के माध्यम से जाइएगा तो आपका 40 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा। तो आप एक बात बताइए, क्या आप 6 महीने की तैयारी में, ठीक है, आप ये 15 नंबर का अपने तैयारी में स्ट्रॉन्ग करके 15 नंबर ज्यादा नहीं ला सकते हो? सिंपल सा सोचिए, लॉजिक को सोचिए। जहां पे आप 1 साल का अप्रेंटिस दोगे तो आपको 15 नंबर कम लाना पड़ेगा। जहां पे आईटीआई वालों का सिलेक्शन होगा 55 नंबर पे, वहीं सीसीए वालों का सिलेक्शन होगा 40 नंबर पे। और ये 40 नहीं, किसी किसी डिवीजन में 42 43 44 भी गया है, ठीक है। तो हम 40 ही मान के चलते हैं। तो ये 15 नंबर, तो क्या आप अपना प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके ये 15 नंबर हासिल नहीं कर सकते हो? ये इस बार के लिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस बार जो अप्रेंटिस अगर ज्वाइन किया है तो वैकेंसी से पहले उसका अप्रेंटिस कंप्लीट नहीं होगा, उसी दौरान वैकेंसी आ जाएगा, और जो अप्रेंटिस कर रहे हैं उनका अप्रेंटिस धरा का धरा रह जाएगा, अप्रेंटिस से बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो आईटीआई में एडमिशन लिए हैं सेम उनके साथ भी यही प्रॉब्लम प्रोसेस है। उनका आईटीआई कंप्लीट होने से पहले यहां पे रेलवे भर्ती दे देगा। तो बताइए सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? सबसे ज्यादा बेनिफिट यहां पे मिल रहा जो आईटीआई पास आउट है और जो अप्रेंटिस पास आउट है। जो मीडिएटर है, जो बीच वाले हैं, ध्यान से सुनिए, जो बीच वाले हैं, जो आईटीआई कर रहे हैं और जो सीसीए भी कर रहे हैं, अप्रेंटिस कर रहे हैं, उनको यहां पे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले कंप्लीट होने से पहले रेलवे यहां पे भर्ती जारी कर देगा। तो आप निष्कर्ष यही निकलता है, इस वीडियो से निष्कर्ष यही निकलता है कि जो आईटीआई सिंपल पास है वो प्रिपरेशन अपना शुरू कर दीजिए। आप बोलिएगा तो प्रिपरेशन के ऊपर हम चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे कि कहां से पढ़े, कितना पढ़े, तो आपका 50+ नंबर यहां पे आ जाए। 50+ नंबर का आप टारगेट करके चलिए। आईटीआई वाले छात्र, सीसीए का तो बात ही अलग है क्योंकि उनको तो भाई वीआईपी कोटा मिलेगा सीसीए वाले को। तो जो आईटीआई वाले छात्र है 50+ नंबर, 60+ नंबर का आपको टारगेट करके चलना है। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, पर इस साल के लिए सिर्फ आपका 2024 वैकेंसी के लिए। पर जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो भर्ती आएगा ना उसमें कट ऑफ ज्यादा जाएगा। वो इसलिए ज्यादा जाएगा क्योंकि उस टाइम तक जो सिंपल 10th पास कैंडिडेट भी होंगे ना, जो यहां पे 12th पास कैंडिडेट होंगे, डिप्लोमा पास होंगे, बीटेक पास होंगे, वे सारे कैंडिडेट भी आईटीआई का डिग्री तब तक ले चुके होंगे और उस टाइम तक कंपटीशन में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, बहुत ज्यादा इजाफा होगा, ठीक है। 50 नंबर लाना, 55 नंबर लाना रेलवे ग्रुप डी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 100 नंबर में अगर आप सही से पढ़ाई करो ना, अभी कुछ टाइम के लिए आप सब कुछ छोड़ दो, जितना डिस्ट्रैक्शन है अभी उसको एक साइड में रख दीजिए, कम से कम 6 महीने के लिए। क्योंकि देखिए जब इलेक्शन आता है ना तो वहां से आपको भी सीख बहुत मिलता है। जब एक बार इलेक्शन आता है देश में तो 5 साल के लिए जो यहाँ पे गवर्नमेंट है वहां पे हर जगह जाती है, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर कोने कोने तक जाती है ताकि वो इलेक्शन को जीत सके। तो आप एक सिंपल सा बात बताओ, जब आप 6 महीने की यहाँ पे तैयारी कर लोगे अच्छे से तो आपका यहाँ पे जिंदगी भर के लिए जो फ्यूचर है सिक्योर हो जाएगा। तो क्या आप नहीं कर सकते हो इस बात को? बताइए, इसके ऊपर आप क्या सोच रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि जो आप परेशान हो रहे थे, जो विचलित हो रहे थे, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं ना जो 2 बार आईटीआई कर लिए हैं फिर भी उनका अप्रेंटिस का सिलेक्शन नहीं हो रहा, 3 बार आईटीआई कर लिए हैं फिर भी उनका अप्रेंटिस पे सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मुझे एक बात बताइए, जो आप इतना टाइम आईटीआई करने में व्यर्थ कर रहे हैं वही आप यहाँ पे 4 मंथ 6 मंथ का जो प्रिपरेशन आप कर लोगे तो क्या आप 50-55 नंबर लाने लायक नहीं हो? बताइए। जो आप 2 साल 3 साल से लगातार आईटीआई कर रहे हो, अप्रेंटिस करने पे भी 40 नंबर आपको लाना होगा। ये अगर भ्रम आपका नहीं है कि 40 नंबर से कम में सिलेक्शन हो जाएगा तो छोड़ दीजिए उम्मीद। अप्रेंटिस करने के बाद भी आपको 40 नंबर लाना ही होगा। तो जब अप्रेंटिस करने के बाद 40 नंबर, तो हम 50 नंबर लाके आईटीआई से ही सिलेक्शन नहीं ले लेंगे? जो 1 साल हम जाके हम काम करेंगे वहां पे 7,000 में, प्रिपरेशन करने का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इन सभी बातों को सोचिए। आप लोग एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, सोचिए इन बातों को, गुमराह नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी जो हमारा ओपिनियन था अपने तरफ से हमने सारा ओपिनियन को रखा और कटअप भी आपको दिखा दिया, इसीलिए हम आपको कटअप भी दिखा दिए। और एक बात याद रखिएगा कि इस बार अगर आप सीसी और आईटीआई वाले जॉब नहीं ले पाए ना तो आने वाला टाइम में पता है ग्रुप डी का कटअप कितना जाएगा? फिर से वही आ जाएगा 70-80 नंबर पे, क्योंकि तब तक यहाँ पे देश के करोड़ों छात्र जो आईटीआई का डिग्री लेके बैठ चुके होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो के माध्यम से हम यही सभी को सूचित किए कि जो सही मार्ग है
उस पे चलिए, उस पे चलिएगा तो आगे चल के आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि अप्रेंटिस को छोड़ दीजिए, पर अप्रेंटिस का टाइम देखिए कि अगर हम अभी करेंगे तो हमको कब तक इसका बेनिफिट हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। आईटीआई करेंगे तो हमको बेनिफिट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। समय को देखते हुए चलिए, समय को देखते हुए चलिएगा ना, तो ही आपको प्रॉपर यहां पे बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इसके ऊपर आपका क्या सुझाव है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।